हाँ, तो पाइथन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना ज़ीरोधा टूल को देखेंगे। टूल को डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसा मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें कोई भी आपको एपीआई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको जो पर मंथ 2000 रुपये जी एपीआई को सब्सक्राइब करने में कॉस्ट लगता है, वो आप यहाँ पे कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस टूल में अपने क्रेडेंशियल को अपने लोकल पीसी में रखना है, तो आपके क्रेडेंशियल वगैरह भी आपके साथ ही हैं। और यहाँ पे मतलब कोई भी वेबसाइट पे जाके आपको किसी भी यूज़र का क्रेडेंशियल नहीं देना है। तो अगर कोई ये सारा क्रेडेंशियल आपके पीसी में सिक्योर है। उसके अलावा ये टूल का चार्ज जो मैंने 50 रुपये पर मंथ रखा है, ये पर यूजर है। सपोज कि आपके पास अगर 10 क्लाइंट है तो पर यूजर 10 × 100 500 रुपीज़ रहेगा। और साल का अगर 1 ईयर का सपोज करिए कि आप ले रहे हो तो 512 6000 होगा। ईयरली प्लान लेने आपको 1000 का डिस्काउंट देके मतलब 5000 में मिलेगा। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ पर मंथ मीन्स पर यूजर है। आपका यूजर चेंज भी हो सकते हैं। सपोज करिए यूजर ए है, बी है, सी है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। आप कितने यूजर्स तक का लाइसेंस ले रहे हो। सपोज करिए आपको 10 यूजर का चाहिए, हो सके कुछ यूजर आए भी है, कुछ यूजर निकल भी गए, तो मुझे उससे मतलब नहीं। मैं उससे काउंट का है कि 10 यूजर एट ए टाइम मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। राम हो श्याम हो, उससे कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी कोई भी यूजर आप ऑनबोर्ड कर सकते हो, ऑफ बोर्ड कर सकते हो। तो पहले वो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया कि इसमें कोई भी एपीआई की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग काइट वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, तो सपोज करिए कि मैंने काइट की वेबसाइट में लॉगिन करके रखा है, तो यहाँ पे जो सेशन रहता है सेम सेशन को हम लोग अपने पाइथन के टूल में भी यूज करते हैं। यानी कि हमें कोई भी एपीआई मतलब या तो आप यहाँ से यूज कर रहे हैं या वहाँ से यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने कोई भी एपीआई नहीं लिया है। यहाँ पे जो भी हमने सेशन बना, अपने को जब लॉगिन करना हो सेशन जो भी बना है यहाँ पर, उसी सेशन से हम लोग अपने टूल में भी लॉगिन करते हैं। मतलब पैरेलली यहाँ भी रन होता रहेगा, वहाँ भी रन होता रहेगा। तो हमारे जो मेथड कैसे रहते हैं लॉगिन करने का, दो मेथड रहता है। एक है आप यहाँ पे लॉगिन कर लो फर्स्ट, और यहाँ से जो आपको टोकन मिलेगा, यहाँ पे जब जाओगे एडिट द कुकीज में, तो ये जो टोकन्स है, ये टोकन्स को लेके आपको टूल में डालना पड़ता है। मैंने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है इस कैसे टोकन जनरेट होता है वगैरह। तो या तो आप टोकन से लेके कर सकते हो, आप साइट पे लॉगिन करिए, यहाँ पे टोकन जनरेट करिए और इस टूल में आकर यहाँ पे डाल दीजिए हमारा जो भी टीओटी ओल्ड टोकन है, ओल्ड टोकन में डाल दीजिए। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहीं पे पासवर्ड वगैरह डाल दो, यूजर आईडी पासवर्ड। आप चाहते हो कि आप सारे क्लाइंट का वहाँ पे लॉगिन ना करें, मैं खुद से ही वो टोकन जनरेट कर ले, तो आप यहाँ पे लॉगिन मेथड में न्यू सेशन दीजिएगा, टीओटीपी दीजिए, पासवर्ड दीजिए। वो खुद से ही सेशन बनाएगा, और सेशन बनाने के बाद जो भी टोकन की जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे जनरेट टोकन में डिटेल्स पे फिल हो जाएगा। फिलहाल ये जो टूल्स है, ये टूल्स में इतने सारे फाइल्स आपको रहेंगे। ये पांचों फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम हमारे गूगल ड्राइव पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। हम लोग चलेंगे tinyurl.com/python trader में, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ओपी ट्रेडिंग या पीएमएस सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पर। पीएमएस कॉपी ट्रेडिंग टूल हमने फिनोसिया का ऑलरेडी देख रखा था, लास्ट वीक मैंने डेमो दिया था। इस आज जीरोधा का है, तो जीरोधा के जब फाइल्स में जाइएगा, वर्जन V0 सेलेक्ट करिएगा, तो आपको ये सारे पांचों फाइल्स मिलेंगे। पांचों फाइल्स, तो ये पांचों फाइल्स को आपको डाउनलोड करके, ये हमारे जो 5 फाइल्स को मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रखने के बाद क्या होगा, इस टूल को जब ओपन करिएगा, जो मैंने एक्सेल सीट को ओपन किया है, यहाँ पे एज इट इज जो हमारे फिनोसिया में थे यहाँ भी सेम ही है कि हमें जो भी एक पेरेंट अकाउंट हमने इसको बनाया, इस अकाउंट में पेरेंट अकाउंट है, और ये सारे जो भी चाइल्ड अकाउंट है वो नीचे चाइल्ड अकाउंट आते जाएंगे वगैरह। और मल्टीप्लायर, वो मल्टीप्लायर मैंने बताया था कि अगर पेरेंट अकाउंट में एक ऑर्डर जा रहा है तो चाइल्ड में एक ऑर्डर जाएगा, इसमें दो ऑर्डर जाएगा, इसमें एक ऑर्डर जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लायर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी, सपोज करिए आपके पास 4 क्लाइंट है, सपोज करिए कि इसमें आपको कॉपी नहीं करना, तो इसके वैल्यू को आप 0 कर दीजिएगा, तो इसमें कॉपी नहीं होगा। तो इस तरह आप कॉपी को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और क्लाइंट्स का स्टेटस क्या है, क्लाइंट कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कभी सपोज करके आपने लॉगिन कर लिया, आपने यहाँ पे एक लॉगिन बनाया है क्लाइंट के लिए, और जो आपका क्लाइंट है वो क्या है कि आपने पीसी में भी ओपन कर लिया, तो हमने क्या बोला कि एट ए टाइम या तो एक ही सेशन चलेगा। अब आपके पीसी में सेशन बनाया है, सपोज करिए आपने एक लैपटॉप में, और दूसरे लैपटॉप में जाके आप काइट लॉगिन करते हो, तो क्या होता है, फर्स्ट काइट वेबसाइट से लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि ये बंदा जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो उसको कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे री लॉगिन 1 कर दीजिएगा, तो फिर से कनेक्शन आप में इस्टेब्लिश हो जाएगा, उस बंदे का लॉग आउट हो जाएगा, आपका फिर से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद उस बंदे को फ़ोन करके बोल दो कि भाई आप यहाँ पे लॉगिन करके रखे हो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2000 रुपीज़ कॉस्ट सेविंग करने के लिए एट ए टाइम वेबसाइट लॉगिन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इस इंजन मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी अगर ये इंजन ऑन रहेगा फिर उसी समय आपको कॉपी ट्रेडिंग होगा। जी, अगर आपने इंजन को मोड को ऑफ करके रखा है, तो जो भी आपको प्राइमरी अकाउंट में ट्रेड होंगे वो आपके सेकेंडरी में नहीं जाएंगे। फिर अगर सपोज करिए आपको
जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेरेंट अकाउंट ओपन कर रखा है, यहाँ पे जो भी ट्रेड होंगे चाइल्ड में जाएंगे। अगर आपको मन है कि यहाँ से करे चाहे मोबाइल से करे तो हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं टर्मिनल से ही ट्रेड ले लो, तो टर्मिनल में भी आप एग्जैक्टली सिंबल और एक्सचेंज और सिंबल डालिए, यहाँ पे बाई सेल यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर है, लिमिट है, सेल है, SLM है, आप सेलेक्ट करिए, सारा पैरामीटर दीजिए, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करिएगा, अभी हम देखेंगे इसका डेमो, तो ये ऑर्डर आएगा। मतलब ऑर्डर पेरेंट अकाउंट जाने के तीन तरीके हैं, या तो अपने मोबाइल से लॉगिन करके आपने डाल दिया, या आपने वेबसाइट से डाला, या आपने इस टूल के थ्रू जाना है। और तो तीनों मेथड से अगर जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके रेप्लिकेट होंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग यहाँ पे देखिए, मैंने अगर आपको टोकन से लॉगिन करना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ओल्ड टोकन सेलेक्ट करना है। अगर पासवर्ड से एक न्यू सेशन बनाना है तो अपने को न्यू सेशन और TOTP पासवर्ड देना है। इस ओल्ड सोशल टोकन में देखिए मैंने टोकन का दिया है, और न्यू टोकन में मैंने TOTP पासवर्ड दिया है। यहाँ पे हम टेलीग्राम का डिटेल भी दिया हुआ है, ताकि टेलीग्राम पे अपने नोटिफिकेशन आता रहे, किसी का कॉपी ट्रेड हुआ, बाई हुआ, सेल हुआ, तो वो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे आता रहेगा। इंजन स्विच इंजन आपका ऑन ऑफ हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इसको रन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सारा कुछ कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट फाइल को डबल क्लिक करना है। स्टार्ट फाइल को जब डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका टूल रन होना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में आपके 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, सारे सिंबल्स वगैरह डाउनलोड होकर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपने कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड, और हम जैसे ही आपको वाई डालना है, जैसे ही आप यहाँ पे वाई डालिएगा तो ये फर्स्ट स्टेप अपना लॉगिन हो चुका है। अभी इंस्ट्रूमेंट टोकन डाउनलोड में प्रोसेस में चला गया है। तो और अभी कंप्लीट हो गया, हमारे टोकन्स भी कनेक्टेड हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें आते हैं, तो ये देखिए हमारे सारे क्लाइंट्स के नाम वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, और सारे क्लाइंट्स का कितना PNL चल रहा है वो भी यहाँ पे आपको दिखने चालू होगा। उस क्लाइंट पे कितने फंड है अवेलेबल वो भी आपको दिखने चालू हो जाएंगे वगैरह। और यहाँ पे स्टेटस लाइव है, लाइव है मतलब कनेक्टेड आपके कनेक्ट हो चुके हैं ये सारे। अगर जैसे ही कोई बंदा डिस्कनेक्ट होगा, मतलब उसने अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप में अगर ओपन कर लिया नया सेशन, तो यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट का आ जाएगा, और डिस्कनेक्ट आने पे आपको फिर से कनेक्ट करना है तो कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे 1 डाल दो तो वो रिकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस समय अगर सपोज करो कि ये कनेक्टेड है और अपने को ब्रोकर से ऑर्डर आया है, मतलब पेरेंट अकाउंट में ऑर्डर आया है, और ये बंदा इसमें अगर डेड है तो यहाँ तो कॉपी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सेशन हमारा टर्मिनेट हो चुका है। तो यहाँ इसी टर्मिनल से आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सारे अकाउंट्स लाइव है कि नहीं है अभी। तो अभी यहाँ पे अपने को सारा कुछ लाइव दिख रहा है। और ये देखिए हमने जो भी सिंबल दिया, सिंबल का भी यहाँ पे अपने को LTP मूव होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे आइडिया है, आइडिया का सपोज करो, मैं यहाँ पे सपोज करो PNB ले लूँ, मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक्सचेंज कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो ये देखिए PNB का प्राइस आ गया। PNB को बाई करने के लिए क्या करना हो, बस यहाँ पे सिंपल सा 1 प्रेस करेंगे। जैसे हमको सपोज करिए मैं मार्केट बाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्केट डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट 1 कर दूंगा, तो ऑर्डर चले जाएंगे पेरेंट अकाउंट में। पेरेंट अकाउंट तो उसके बाद क्या हो, सारे चाइल्ड अकाउंट जो जो मैंने इनेबल करके रखा है मैंने, और उसमें जो भी मल्टीप्लायर है उसमें चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं 1684 में, और ये हमारा 1684 है जो मैंने ओपन करके रखा है 1684। और सेकेंड अकाउंट मैंने जो आपको डेमो के लिए दिखाया है QCC वाला है, CKK वाला। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्डर कैसे। तो दोनों को मैं छोटा कर लूँ, ये हमारा चाइल्ड हो गया, ये हमारा पेरेंट हो गया। चलो इसको एक काम करते हैं, हम इसको टाइम से देख लेंगे कितना देर में ऑर्डर आया नहीं है। मैं बड़ा करके ही, ताकि अपने को कोशिश करता हूँ दोनों को एक विंडोज में लाने की। ठीक है, ये यहाँ पे आज, चलो ठीक है, मैं बड़ा करके ही करते हैं। ठीक है, तो अपने को ये आइडिया है, सपोज करके मैं आइडिया में प्लेस करने जा रहा हूँ। तो आइडिया में अगर मैं सपोज करिए मैं मार्केट ऑर्डर डालता हूँ, मार्केट ऑर्डर डालते हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी 1 रखते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे MIs, ओके, MIs नॉट अलाउड, टाइम ओवर हो चुका है। अपने को CNC सेलेक्ट कर लेते हैं, CNC, वेरी CNC, ठीक है। तो हमने CNC में मार्केट ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। ओके, BSC है, हमें NSC सेलेक्ट करना है। NSC सेलेक्ट करेंगे अपने को, CNC है, ठीक है। तो हम लोग एक ऑर्डर MIS में प्लेस करेंगे, MIS में सॉरी CNC में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमारा चाइल्ड का जो मल्टीप्लायर है, जो इस अकाउंट में मल्टीप्लायर हमने करके रखा है 2, यानी वहाँ पे 2 ऑर्डर प्लेस होने चाहिए वगैरह। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ प्लेस कर लेते हैं, किधर गया,
एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में चल के देखते हैं। ऑर्डर्स में अपने को एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, टाइमिंग है 3:23:10, 3:23:10 में अपना ऑर्डर कंप्लीट हो गया। हम लोग चाइल्ड अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसके ऑर्डर आते हैं। यहाँ भी आपको 3:10 में ही हुआ है, मतलब एग्जैक्ट सेम टाइम पे यहाँ भी आपको डबल क्वांटिटी हुआ है। डबल क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लायर 2 रखा था। अब सपोज करो मैं पेरेंट्स में चल के किसी और सिंबल को लेता हूँ। अगर सपोज करो मैं आईजीएल बाई करता हूँ, आईजीएल को मैं बाई करता हूँ, इस बार मैं आपको शो करना चाहता हूँ लिमिट ऑर्डर। सपोज करो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ, 480 चल रहा है मार्केट, मैं 480 पे यहाँ पे बाई किया। तो आईजीएल प्लेस, ये देखिए हमारा 480 में लिमिट ऑर्डर लग चुका है। टाइमिंग क्या है? 23:49। हम लोग चाइल्ड अकाउंट में चलेंगे, देखिए हमारा पेरेंट अकाउंट है क्यूसी वाला, चाइल्ड में चल के देखेंगे, इसमें 23:49 है, इसमें चल के देखेंगे, इसमें भी 23:49 में 2 ऑर्डर लग चुका है। तो यानी कि सेम टाइम पे हमको चाइल्ड में आ चुका है। अब हम लोग फर्स्ट में चल के क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। सपोज करो लिमिट प्राइस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप जो भी चीज़ें करोगे मॉडिफाई करोगे, सारा चाइल्ड में मॉडिफाई होगा। सपोज करो मुझे 480 से जैसे ही आपने यहाँ पे प्राइस को 480.2 कर दिया, तो मेरे चाइल्ड में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 24:23 में हमने कुछ ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे देखते हैं 24:23 पेरेंट्स में है, यहाँ भी 24:23 में है, और ये देखो प्राइस यहाँ भी मॉडिफाई हो चुका है। चलिए हम लोग एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस बार क्वांटिटी को ही मॉडिफाई करते हैं। सपोज करो क्वांटिटी भी हमने मॉडिफाई कर दिया, क्वांटिटी को 3 कर दिया और प्राइस को 25 कर दिया, यानी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 25 है। ये देखिए अभी क्वांटिटी 3 है और 25 हमने प्राइस चेंज किया। ये टाइमिंग क्या है? 24:49। चाइल्ड में आके देखते हैं, चाइल्ड में आके सेम टाइम पे हमारा मॉडिफाई भी हो चुका है और क्वांटिटी भी देखो, मल्टीप्लायर 2 था तो 3 वहाँ पे, यहाँ पे 6 हो चुका, प्राइस भी मॉडिफाई हो चुका है। चलिए अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार्केट पे जाके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग फिर मॉडिफाई में चलेंगे, इस बार क्वांटिटी को मैं 1 कर देता हूँ, इस बार मार्केट लेते हैं। हमारा ये मार्केट ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मार्केट ऑर्डर कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ? अपने को 25:15 में कंप्लीट हुआ है, 25:15। चाइल्ड अकाउंट में चल के देखते हैं ऑर्डर, यहाँ पे 25:16 में हुआ है, तो 1 सेकंड का यहाँ पे अपने को डिफरेंस आया है। वो सेकंड क्यों आया? क्योंकि कुछ मिली सेकंड कब स्टार्ट हुआ नहीं हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपने को 1 सेकंड के अंदर ही अपने को यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो फिलहाल इसमें हमारे पास क्या पोजिशंस है? इसमें पोजिशंस में अपने को आइडिया और आईजीएल है, और दो क्वांटिटी क्योंकि मल्टीप्लायर 2 था। और यहाँ पे भी कितना है? यहाँ पे भी अपने पास पोजिशंस में 2 क्वांटिटी जो हमने यहाँ के थ्रू लिया था। अब सपोज को हमें एग्जिट करना है, तो मैं जब जैसे ही आप पेरेंट अकाउंट से एग्जिट करोगे, जैसे यहाँ पे हमने एग्जिट प्रेस किया, मार्केट ऑर्डर गया हमारा आईजीएल हम लोग एग्जिट हो गए। हमारा ऑर्डर टाइमिंग क्या है? ऑर्डर टाइमिंग है 26:08। हमने 26:08 में आईजीएल को पेरेंट से एग्जिट किया है। अब चाइल्ड अकाउंट में आके देखते हैं, चाइल्ड अकाउंट में एग्जिट हो चुके हैं। टाइमिंग देखेंगे क्या है? टाइमिंग भी एक्जैक्टली सेम है, यानी विदिन ए सेकेंड आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया। अभी क्या क्या हमारे पास रनिंग है हमारे पास, इसमें सिर्फ आइडिया रनिंग है, मतलब दोनों में आइडिया ही रनिंग है। अब देखो एक चीज़ और, अब टूल के थ्रू दिखाते हैं। अब जैसे वहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये चाइल्ड अकाउंट है, अब टूल में भी आपको दिख जाएगा कि हमने कितने ऑर्डर कॉपी किए थे। 3 ऑर्डर हमने कॉपी किए थे। क्या क्या ऑर्डर किए थे कॉपी? जैसे हमने इसको देखिए, तो ये 3 ऑर्डर देखिए हमारे, एक आइडिया और 2 हमारे आईजीएल अपने को कंप्लीट हुए थे। एक बार आइडिया बाई किया था, फिर आईजीएल, मतलब क्योंकि एक सेल ऑर्डर भी एक नया ऑर्डर आईडी रहता है, तो टोटल 3 ऑर्डर हमने कॉपी कर लिया था। आप इस टूल में भी देखोगे तो कितना अवेलेबल बैलेंस है, फंड अवेलेबल है, ऑर्डर कॉपी कितना, वो सब डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा वगैरह, बंदा लाइव है वगैरह। ठीक है, अब ऑर्डर बुक में चलते हैं। ऑर्डर बुक में जब जाइएगा, ऑर्डर बुक में सपोज करो मैं यहाँ पे पेरेंट का सिलेक्ट करता हूँ पहले, तो पेरेंट्स के जो भी हमारे ऑर्डर्स, पेरेंट्स का क्या आईडी है? QC1684। ओके ठीक है, तो पेरेंट्स के जो भी हमारे ऑर्डर्स डिटेल्स रहेंगे सब यहाँ पे अपने को डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हमारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो इसको मैंने प्रायोरिटी उतना फास्ट नहीं दिया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कभी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड भी इसमें लग सकता है। कुछ एरर है क्या? ओके, NSC डिसेबल, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके ठीक है, एक जो हमारा अकाउंट जो हमारा डिसेबल मोड में था, ये अकाउंट और जिसमें फंड नहीं है, तो इसके लिए वो एरर आ रहा है। इस अकाउंट में मेरे पास फंड नहीं थी, इसमें NSC डिसेबल था, तो ये एरर अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो ओपन पोजीशन में चलते हैं, ओपन पोजीशन में सिलेक्ट कर लूँ, सीके के आ चुका है। ये हमारा जो चाइल्ड अकाउंट था इसमें 2 पोजीशन ओपन है, और हमारा पेरेंट अकाउंट किधर गया?
पेरेंट अकाउंट में ये है, पेरेंट अकाउंट में हमारा एक पोजीशन ओपन है, तो आप यहाँ से भी हम लोग पोजीशन देख सकते हैं। ऑर्डर बुक में चलते हैं, ऑर्डर बुक में ओके, एक्चुअली डाटा आ रहा है अपने को, डाटा ऊपर में है, हम लोग नीचे थे स्क्रॉल करके, अभी ऊपर गए तो ये देखिए अपने को दिख गया, ऊपर एक्चुअली डाटा आया हुआ था। तो यहाँ पे QCC देख लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स में भी ये सारे आ चुके हैं। अब एक चीज़ और, ये जो भी अगर पोजीशंस ओपन है आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो। जैसे मैं फटाफट 2 मिनट है, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, IGL को प्लेस करता हूँ बाई, मैं इस बार डालता हूँ SL, डालता हूँ SL बाई। कब होगा ट्रिगर, कब होगा अपने को, सपोज करिए 485 पे ट्रिगर हो, और SL मार देता हूँ मैं, ठीक है, 485 पे ट्रिगर हो, कैंसिल, ठीक है। तो जैसे ही 485 पे आएगा तो जो भी पोजीशंस ओपन है आपको यहाँ पे ओपन्स में दिख जाएंगे। चलते हैं अपने एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट में चलेंगे हम लोग, ओपन ओपन पोजीशंस में पेरेंट का सिलेक्ट कर लूँ मैं। पेरेंट का आईडी क्या है, पेरेंट का आईडी है QC, ओके। सॉरी, ऑर्डर बुक में दिखेगा वो अपने को, ऑर्डर बुक में ये दिखेगा कि एक ऑर्डर हमारा ट्रिगर पेंडिंग है। तो जो भी आप ऑर्डर पेंडिंग है आप यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे आके देखोगे तो हमारा पेरेंट में कैंसिल हो चुका है, तो साथ ही साथ आपको चाइल्ड में भी कैंसिल होगा, क्योंकि हम लोग क्या रूल्स लगा करके जो भी पेरेंट्स में होगा वो सारा कुछ चाइल्ड में ही हो जाएगा। हम लोग फटाफट पेरेंट्स में जाके इसको भी एग्जिट कर देते हैं, ताकि हमारा पोजीशंस कहाँ गया, पोजीशंस, ताकि हमें कोई डिलीवरी लेके ना जाना पड़े। चलिए पोजीशन अपने एग्जिट हो चुके हैं। हमारे ऑर्डर किस टाइम पे प्लेस हुए, 3:29:58 पे, 2 सेकेंड से बच गए हम लोग। चाइल्ड में आकर देखते हैं, चाइल्ड में भी निकल चुके हैं। यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 3:29:58, 2 सेकंड से हम लोग सेफ हो गए, कोई डिलीवरी नहीं ले जाना पड़ा। तो इस तरह से आपने देखा है किस तरह हम लोग पेरेंट्स में जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे चाइल्ड में भी जाएगा। आप ऑर्डर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं, चलो अभी ये बस अभी करेंसी में ऑर्डर प्लेस करके आपको मॉडिफाई करके फिर से दिखाता हूँ। सपोज करो कि USD INR है, जून के फ्यूचर को हम लोग बाई करेंगे, लिमिट ऑर्डर में प्लेस बाई करेंगे, 82.1 पे बाई करते हैं, दो क्वांटिटी को बाई करते हैं वगैरह, हमारे दो बाई हो गए। तो दो क्वांटिटी है तो चाइल्ड में कितने जाएंगे, 4 क्वांटिटी जाएंगे। तो हम चाइल्ड में आके देखते हैं, देखिए टाइमिंग क्या है, 30:42। चाइल्ड में आके देख लेते हैं 30:43, 1 सेकंड के अंदर अपने को यहाँ पे चाइल्ड में भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे यहाँ पेरेंट और क्वांटिटी मल्टीप्लायर 2 रखा था तो यहाँ भी 2 हो गया। चाइल्ड में कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आके आपको कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए हम यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप जाके हमारा जो टूल है, टूल में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, आपको USD INR अभी एक आपको दिख रहा है, पेरेंट अकाउंट हमारा था, ये जो पेरेंट अकाउंट है QC वाला, QC का जो पेरेंट अकाउंट है आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक्स में दिख रहा है वगैरह, या ओपन पोजिशंस में आपको दिखेंगे कि क्या क्या हमारा ओपन पोजिशन। फिलहाल हमारा इन्फी का बस 2 पोजिशन ओपन था हमारा पहले का ट्रेडिंग का चल रहा के अकाउंट में। तो हम लोग ऑर्डर बुक में गए, यहाँ से आप भी कर सकते हो। यहाँ से आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, जैसे आप यहाँ पे जाके मॉडिफाई का भी ऑप्शन इसमें रहता है वेबसाइट्स में, जाके मॉडिफाई यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू आप जाके कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करके फिर से ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो बात एक ही हो जाएगा। आप कैंसिल करो, नया ऑर्डर प्लेस करो, जो भी आपको डिजायर्ड प्राइस है या जो भी क्वांटिटी है। तो यहाँ से बस कैंसिल करने का दिया है, तो यहाँ से मतलब आपको जो भी ट्रेड्स ओपन है आप उसको कैंसिल कर सकते हो, या जो भी पोजीशन ओपन है, अगर जो भी पोजीशन ओपन है आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। सपोज करो कि ये ट्रेड ओपन है, आप इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाइए, इसको एग्जिट करिए। अगर ये मार्केट ओपन रहता तो ये भी प्रेस हो जाता, नहीं तो अभी ये रिजेक्टेड यहाँ पे आ गया होगा एरर वगैरह कि मार्केट हैज बीन क्लोज। अभी यहाँ पे एरर नहीं दिया है, लेकिन कुछ देर बाद वो जीरो था, आप जब 6 बजे 7 बजे करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल तो अपने को एग्जिट नहीं हुआ होगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका 3:32 का। देख लेते हैं पोजीशंस, पोजीशन अपने को एग्जिट नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया होगा ऑर्डर क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम एक अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाइल्ड अकाउंट में एज पर हमारे कॉन्फ़िगरेशन रिप्लिकेट होते जाते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला था कि अगर सपोज करिए इसी बीच, क्योंकि हमारे पास हमने API नहीं लिया है, तो हम एट ए टाइम एक ही बंदा लॉग इन कर सकते हैं। सपोज करो कि ये बंदा ने अपने लैपटॉप में लॉग इन कर लिया, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, ये जो बंदा GJ वाला है, तो मैं GJ के ID को यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एक दूसरे ब्राउजर में। इसका पासवर्ड क्या है, इनका पासवर्ड यहाँ पर है, यूजर ID
गया, पासवर्ड हो गया, इनका TOTP है 961253। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो गए, इनका देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्टेड दिखाने लगा होगा। ये देखिए ये बंदा आपका डेड हो चुका है, मतलब अभी अगर कोई ऑर्डर आएंगे प्लेस होंगे तो इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन टूट चुका है। तो आपको जो भी लाइव स्टेटस दिखने लगेगा कि भाई ये बंदा डेड हो चुका है, तो आप उस बंदे को आप फ़ोन करके बोलो जो भी आपका क्लाइंट से कि यार सर आप ना ट्रेड नहीं लॉगिन करो, यहाँ पे ट्रेड्स आपके चल रहे हैं, लॉगिन है वगैरह। अब सपोज करो इस बंदे को आपने बोल दिया, अब आपको फिर से लॉगिन करना है, तो टूल को बंद करके चालू करने की कोई भी जरूरत नहीं। जो भी बंदा आपका डेड हुआ है, अब जैसे देखिए यहाँ पे इस बंदे ने लॉगिन करके अपना इसने आज के दिन कुछ किए हैं क्या, ओके, इसमें भी हमारे ट्रेड हुआ है, ये भी हमारे चाइल्ड अकाउंट में थे, चाइल्ड अकाउंट इसमें भी हमारा चाइल्ड अकाउंट इसमें भी कन्फिगर किया हुआ था 1 के साथ। तो इसमें भी देखो इस बंदे में भी सारा कुछ अकाउंट यहाँ पे हमारा जो भी आइडिया AGL वगैरह था वो सब इसमें गए हैं वगैरह। इसका पोजीशंस देख लेते हैं, पोजीशंस में भी इसने कुछ और भी अपना बहुत सारे ट्रेड्स लेके रखे हुए हैं वगैरह। तो ये सब पोजीशंस में आज के दिन हमारा आइडियल और आइडिया जो हमने लिया था वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हम लोग ऑर्डर बुक में चलते हैं, ऑर्डर बुक में हमें क्या देखना था कि हाँ इस बंदे को अभी लॉगिन कर लिया, हमारा यहाँ पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब कनेक्शन स्टैब्लिश करने कुछ नहीं करना है, इस बंदे के आगे री लॉगिन 1 कर दो। अब री लॉगिन जैसे ही 1 करेंगे ये बंदा यहाँ पे फिर से लाइव हो गया, ये बंदा लाइव हो गया और देखना है इसका कनेक्शन चला जाएगा, ये बंदा का भी कनेक्शन चला जाएगा। हम इसे डैशबोर्ड में चलते हैं, ये देखो यहाँ पे लॉग आउट हो गया। तो जैसा मैं बताया था कि एट ए टाइम या तो यहाँ पे लॉगिन होगा या इस PC में लॉगिन होगा या इसमें लॉगिन करके सेम टोकन की से ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पासवर्ड के थ्रू इसका लॉगिन किया है, पासवर्ड के थ्रू हमने लॉगिन किया था, तो जैसे ही बंदा आपने लॉगिन किया यहाँ पे लॉग आउट हो गया, तो यहाँ से रिकनेक्ट करने का एक मेथड बता दिया कि आप यहाँ पे री लॉगिन में 1 डालो तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे इसमें भी सारे में चले जाएंगे। तो ठीक है, तो अभी हम लोग ऑर्डर बुक में चलते हैं। ऑर्डर बुक में हमारा ये ओपन है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारे देखो इसमें चाइल्ड में भी होगा ओपन, ये चाइल्ड में भी ओपन है। क्वांटिटी देखना डबल होगा, 2 है यहाँ पे, 4 क्वांटिटी था, पेरेंट में 2 था हमारा। तो हम लोग पेरेंट में कैंसिल करते हैं तो चाइल्ड में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट करने के लिए क्या है, जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल जाके कैंसिल, जो भी आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करिएगा वो जाके ऑर्डर आपका कैंसिल, तो कैंसिल हो गया फटाफट। हम लोग चाइल्ड में भी देख लेते हैं, चाइल्ड में भी अपने को कैंसिल स्टेट में जा चुका है, चाइल्ड में कोई भी ट्रेड्स नहीं है। ये चाइल्ड का ये जो भी हम ड्रॉप डाउन में, तो मतलब इस टूल का यूज करके क्या क्या कर सकते हो, इस टूल का यूज करके आप मल्टीपल अकाउंट भी हैंडल कर सकते हो। सपोज आपको कॉपी ट्रेडिंग नहीं भी करना है, लेकिन आपके पास 10 क्लाइंट है और आपको चाहिए कि मुझे किस क्लाइंट में क्या चल रहा है, तो आप यहाँ बस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करिए, उसमें क्या ट्रेड्स रनिंग है, कितना P&L चल रहा है, वो सब आप एक टर्मिनल से, मतलब ये सारे मेरे रिलेटिव ही हैं तो और सारे का आपको ट्रैक करना है। तो मैं इस टूल में डालूंगा सारा क्रेडेंशियल और सबको देखते रहूँगा कि यहाँ पे क्या P&L चल रहा है, किसका कितना फंड अवेलेबल है, और किसी में कोई पोजीशन, सपोज करो मैं इस टूल का कब यूज़ करता हूँ, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन किसी टूल में रोल ओवर करना है या क्या करना है, तो मैं सारे अकाउंट में लॉगिन करूँ, उससे अच्छा है मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे दिख जाता है कि चलो इस अकाउंट मेरे जो भाई का अकाउंट है तो इसमें कितना अकाउंट है, मेरे ब्रदर का है तो कितना है, चाचा का, मामा, जो भी चाचा नाना, वो सबका यहाँ पे अपने को डिटेल दिख जाता है। तो ये टूल आपको यहाँ पे इसका मैंने डेमोंस्ट्रेशन दे दिया। बाकी इंजन वगैरह मोड से आप यहाँ पे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी अपने को आता जाएगा जो भी टेलीग्राम डालेंगे। और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिक्स के लाइव LTP भी आपको शो होते रहेंगे। अब यहाँ से मैंने सपोज करो कि एक PNB का, तो ये तो हाँ ऑर्डर प्लेस करके मैंने नहीं दिखाया ना, चलो मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, किसमें करता है, USD INR प्लेस करते हैं, बाई करते हैं USD INR। USD INR हम लोग बाई करेंगे। इसका सिंबल क्या है, जून का, ये जून का सिंबल है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे CDS, तो एक्सचेंज और बगल में कॉलम सिंबल ऐसा डालेंगे। अब हमें इसका LTP आ गया, मुझे सपोज करो मैं लिमिट ऑर्डर डालना चाहता हूँ, मार्केट हो गया, मैं इसको डाल दूँ लिमिट, लिमिट किस प्राइस पे, सपोज करो मैं 82.1 के प्राइस पे डालना चाहता हूँ। और मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, 1, जैसे ही 1 करेंगे ये आपको पेरेंट अकाउंट में जाएगा, साथ ही साथ जो भी चाइल्ड जैसा कॉन्फ़िगर होगा उस अकाउंट में चाइल्ड भी चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 1 डाके एंटर दिया, मुझे यहाँ पे ऑर्डर ID आ चुका है, मतलब ये ऑर्डर जा चुका है। आप ऑर्डर बुक में भी चल के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ओपन हो चुका है 2 क्वांटिटी के साथ, चाइल्ड में भी ओपन हो चुका होगा। यानी कि आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करिए, यहाँ से प्लेस करिए, जहाँ से प्लेस करिए। ये दो हमारा चाइल्ड अकाउंट था, पेरेंट में एक क्वांटिटी के साथ आया था, क्वांटिटी ये हमारा पेरेंट है,
पेरेंट में एक क्वांटिटी के साथ है, चाइल्ड में 2 क्वांटिटी के साथ है। यहाँ भी चल के देखो, अभी टाइमिंग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या टाइमिंग रहा था, कैसा स्पीड रहा था हमारा। यहाँ पे देखो 3752 हमारा चाइल्ड अकाउंट में 3752 में गया। पेरेंट में देखते हैं, पेरेंट में कब आया था 3752, यानी 1 सेकंड के अंदर ही आपको सारे पेरेंट्स सारे चाइल्ड में आपको रिप्लिकेट हो जाएंगे। आपको जो भी ऑर्डर, सपोज करो कि आपको मुझे SL एम ऑर्डर लगाना चाहता, सपोज करो मैं इसको SL एम ऑर्डर लगा लेता हूँ, या SSL भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सपोज करो मैं SSL लगा दूँ इसको 83 का SSL, और यहाँ पे मैं प्राइस दे दूँ, इस बार क्वांटिटी मैं यहाँ पे 2 रखूँ। ठीक है, तो इस बार मैं SSL ऑर्डर लगाने की चाह रहा हूँ पेरेंट में 2 है, और 2 नहीं 3 कर देते हैं चलिए। तो चाइल्ड में कितना जाएगा, 6 जाएगा, और सेम एज इट इज सारे जाएंगे। तो हमने बाई प्रेस किया, रिजेक्ट हो गया। क्या है रिजेक्शन ऑर्डर, देखिए अब अगर अगर पेरेंट में अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आपका चाइल्ड भी रिजेक्ट होगा, मतलब चाइल्ड में जाएगा ही नहीं। रीजन फॉर रिजेक्शन, कुछ रीजन से रिजेक्ट हुए होंगे, कुछ अपने रेंज वगैरह अलाउड नहीं होगा। 6 फॉर कुछ किसी रीजन से इसने रिजेक्ट किया है, तो ये देखना इस बार चाइल्ड में नहीं गया हो, क्योंकि हम लोग वही ऑर्डर को रिप्लिकेट करते हैं जो पेरेंट में या तो सक्सेसफुली प्लेस हुए हों या एग्जीक्यूट हुए हैं। रिजेक्टेड ऑर्डर आपके चाइल्ड्स में नहीं जाएगा। तो ऐसा है सीन। तो ठीक है, होपफुली ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका सारा कॉपी ट्रेडिंग, आपका सारा कुछ चलता रहेगा, और ये टूल आपको काफ़ी रिलायबल कॉस्ट पे और रिलायबल सर्विस के साथ आपको ये सिर्फ 50 रुपीज़ पर अकाउंट पर मंथ में आपको मिलेगा। आपको पता है मार्केट में इसका प्राइस कितना चल रहा है, हो अगर आप यूज़ करते हो तो किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी को एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड किया जा सके। तो और ये इसका जो लिंक है, इस टूल का जो लिंक है, ये सारे जो फाइल्स हैं, ये अब मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम नहीं, हमारे गूगल ड्राइव पे सारे अपलोड रहेंगे। आपका ITXT वाला फोल्डर में जीरोधा में जाइएगा, वर्जन 0 सेलेक्ट करिएगा, तो ये पांचों फाइल डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करिएगा, जैसा आपको पेरेंट चाहिए पेरेंट के लिए ब्लॉक किया हुआ है। एक चीज़ और, आप पेरेंट्स में रीलॉगिन नहीं करिएगा, क्योंकि पेरेंट्स में हमारे बहुत सारे चीज़ों को एडिशनल भी हम सब करके रखे हैं, वेब सॉकेट वगैरह को। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको रीलॉगिन करो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, तो आप वेबसाइट में लॉगिन नहीं करना। अगर वेबसाइट लॉगिन कर रहे हैं तो उसको वेबसाइट को लॉगआउट नहीं करिएगा वगैरह। इसमें हम नहीं चाहते कि आप रिकनेक्ट करिए। चाइल्ड्स को आपने दे के रखा है, चाइल्ड्स को रिकनेक्ट करते रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, पेरेंट के साथ ये टर्मिनल कनेक्टेड है, पेरेंट के साथ इंजन कनेक्टेड है, पेरेंट के साथ ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो आप करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पेरेंट को रिकवर होने में टाइम लगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 प्रेस किया, तो सपोज करो कि यहाँ से मैंने इस बंदे का डेड होने पे 1 पॉइंट पे बहुत जल्दी ही आ गया था, अपने को विदिन ए सेकेंड हो गया। जैसे 1 से देखो, अभी मैं इसको डिलीट कर दे हूँ, सपोज करो डिलीट करके मैं यहाँ पे, अभी अगर डेड रहता मैं 1 कर दूँ तो फिर से कनेक्टेड हो जाएगा नए टोकन साथ। तो इसको विदिन ए सेकेंड ये रिकनेक्ट होगा, लेकिन मैं पेरेंट को रिकनेक्ट करूंगा तो इसमें वेब सॉकेट फिर से रिकनेक्ट होगा, फिर से सेशन स्टैब्लिश होगा। तो इसमें आपको 5 से 10 सेकंड लग जाते हैं। तो इसका मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि पेरेंट को लॉग इन करते रहो। अब चाइल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये टूल आपको डेमो मैंने दिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप पूछ सकते हैं क्या सॉल्यूशन चाहिए वगैरह। तो थैंक यू।